एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था। उनके ईमान और सच्चाई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वह हर काम निष्ठा और ईमानदारी से करता था। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे खेत की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वह एक पुराना बर्तन था। बर्तन को साफ करने पर उसने पाया कि वह सोने का बना हुआ था और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश ने तुरंत सोच लिया कि यह बर्तन और सिक्के उसके नहीं हैं और उसे यह संपत्ति असली मालिक को वापस करनी चाहिए। रमेश ने बर्तन और सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लिया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने हम सबका दिल जीत लिया है। इस बर्तन और सिक्कों का असली मालिक अगर नहीं मिला तो यह संपत्ति तुम्हारी होगी। मुखिया ने गांव में मुनादी करवाई कि अगर किसी ने अपनी संपत्ति खोई हो तो वह आकर उसे ले जाए। कई दिनों तक कोई भी अपना दावा नहीं करने आया। तब मुखिया ने निर्णय लिया कि यह संपत्ति रमेश को ही सौंप दी जाए। रमेश ने सोने के सिक्कों का सही उपयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसकी मदद से गांव के लोगों की जीवन शैली में बहुत सुधार आया। सभी लोग रमेश की ईमानदारी और उदारता की सराहना करने लगे। समय बीतता गया और रमेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजा के दरबार से एक संदेश आया। राजा ने रमेश को अपनी ईमानदारी और नेक कामों के लिए दरबार में बुलाया। राजा ने रमेश को सम्मानित किया और उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। राजा ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इंसान ईमानदार होता है वह सबसे अमीर होता है। रमेश ने ईमानदारी और परिश्रम के बल पर न केवल अपना बल्कि अपने गांव और राज्य का भी कल्याण किया। उसकी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है और सच्चे लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। कहानी की सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है उसे हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। हमें हमेशा सच्चे और ईमानदार बने रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। Don't forget to like, comment, and subscribe for more amazing stories. Subscribe for more content.